ये हिजाब ये बुर्का नहीं चलेगा, ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। जिस कॉलेज में जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा। कि यह हिजाब नहीं चलेगा, यह पर्दा नहीं चलेगा, पढ़ना है यहां पर तो ड्रेस कोड को फॉलो करो। बताइए, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको यही बात कहना है तो जाओ, तुम भूलोक में जाओ, यमलोक में जाओ, पृथ्वी लोक से, इस दुनिया से यमलोक में जहां यमदूत रहते, और दूत लोक में जाओ, देवलोक में जाओ और जाकर कहो किनको? जाकर कहो गणेश जी को, जाकर कहो शिव जी को, जाकर कहें विष्णु को, जाकर कहें ब्रह्मा को कि ब्रह्मा विष्णु आपने मंत्र में क्यों बयान कर दिया कि समाज की बेटी का सम्मान करो, समाज की बेटी को दाएं बाएं आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, निगाहें नीची करके चलना चाहिए। जाओ पूछो उनसे क्यों कहा यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस कॉलेज में जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा। जहां बेटी की इज्जत नहीं होगी, जहां पर औरत का सम्मान नहीं होगा, जहां पर छात्राओं लेडीजों का उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाएगी, वहां पर ईश्वर कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है, स्त्रीहीन ब्रह्मा भवति, कि स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है। और ब्रह्मा ने कहा कि बेटियों, ए समाज की नारियों, ए समाज की औरतों, दाएं मत देखना, बाएं मत देखना, ऊपर मत देखना, नीचे निगाहें करके चलना और पैर को मिलाकर चलना। क्या मतलब है? अपने शास्त्र को जानते हैं तो लाओ इसका तर्जमा। क्या मतलब रह जाता है इसका? स्त्रीहीन ब्रह्मा, अपने पैरों को जोड़ करके चलो, पैरों को मिला करके चलो। मतलब तुम्हारी पैर से रास्ते में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी गैर महरम को, किसी मर्द को, किसी पराये मर्द को, कि वो तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखे कि ये कौन औरत जा रही जिसके पैर इतने सुंदर हैं, जिनकी आवाज इतनी अच्छी है, जिनके पैर का रंग इतना खूबसूरत है। ईश्वर जानता है, इसीलिए हमारा अल्लाह फरमाता है कुरान में, हमारा कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। हम हैं असल में वफादार, हम अपने अल्लाह के वफादार हैं और अपनी शरीयत के भी वफादार हैं। तुम बेवफा हो, तुम सिर्फ ईश्वर के नाम पर, खुदाओं के नाम पर बेटियों का अपमान करते हो और भगवा रंग का अपमान करते हो, इसलिए कि शास्त्र कुछ कहता है और तुम बोलते कुछ हो। अब्दुल्ला सालिम कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता। हमारे कोई भी वक्ता हजरात जो आए हैं यहाँ पर अभी तक, जिन्होंने तकरीर की है, कभी भी कोई भी शरीयत के खिलाफ नहीं बोल सकता। इससे बेहतर कानून दुनिया के अंदर कोई और कानून नहीं। भारत के अंदर सबसे बड़ा रिलीजन, मजहब जो माना जाता है सनातन धर्म, उनसे पूछो कि तुम्हारे धर्म के अंदर जो कवानीन है, धार्मिक कवानीन है, किसने बनाया? वो कहेगा वेद व्यास जी ने, या ये कहेंगे महाजल पलवान वाले मनु ने। हिंदू धर्म में संविधान और उनके कवानीन का नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति को कौन लिखा? महाजल पलवान वाले मनु ने। अब से तकरीबन 5000 साल पहले जिनका जन्म होता है, मनु ने, एक इंसान ने मनुस्मृति को लिखा और वो मनुस्मृति हिंदू धर्म का संविधान है, उनका कानून की, उनकी कानून की किताब है।
लेकिन मनु को कौन जानता है? मनु कहां से आया, मनु कब आया, कैसे आया, क्या उपदेश था, डिटेल से नहीं मिलता है। लेकिन कुरान कब आया, कैसे आया, क्यों आया, कहां पर आया, अल्लाह का कानून कैसे आया, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या प्रूफ है? जी प्रूफ है। व इन्नहु लतंजील रब्बिल आलमीन, ये रब का कलाम है। क्यों आया? क्या मकसद है? वो भी कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, इंसानों की भलाई के लिए। कैसे आया? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए आया। कहां पर आया? अला क़ल्बिक, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर। अब वहां से फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया गया। क्या फायदा होगा इस कुरान को पढ़कर? क्या फायदा होगा इस कुरान पर अमल करके? क्या फायदा होगा? मन अता अल्लाह व रसूला फ़क़द फ़ाज़, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, फ़क़द फ़ाज़। दिस इज अरबिक सेंटेंस। द वर्ड इज क़द इज यूज्ड फॉर श्योरिटी। अरबी में लफ्ज क़द माजी में, पास्ट में जब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है यकीन। फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा की, यानी जिसने कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। दुनिया के और किसी संविधान में, दुनिया की किसी और शरीयत में ये चीजें नहीं है, हमारी शरीयत में है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी शरीयत में ये तशद्दुद है, आपकी शरीयत में ये चीज नहीं पाई जाती है, आप तो मुसलमान हैं, आप सिर्फ धर्म की बात करते हैं, आप सिर्फ नमाज की बात करते हैं, आप सिर्फ अजान की बात, आप रोज़ों की बात करते हैं, आप ज़कात की बात करते हैं, आप तरक्की की बात क्यों नहीं करते? आपका कुरान देश को आगे ले जाने में कोई मदद क्यों नहीं करता? आपका कुरान करप्शन को रोकने में क्यों नहीं मदद करता? आपका कुरान आज के नए ज़माने में, आज के आधुनिक ज़माने में, आज के जदीद साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका कुरान, आपकी शरीयत रहनुमाई नहीं करता। गलत। कुरान सिर्फ 1458 साल पहले नाजिल होने वाली किताब का नाम नहीं है। कुरान वो किताब है जो इबादत भी है, बरकत भी है, सवाब भी है, रहनुमाई भी है, रहबरी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जदीद साइंस भी है। एवरीथिंग मेंशन इन द कुरान करीम, बिकॉज अल्लाह सेड तिबयानन लिकुल्लि शै। ये कुरान हर चीज को खोल खोल कर बयान करता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना आपके कुरान के अंदर में मंत्रालय है, मंत्रालय, मंत्री लोग होते हैं ना, जो जिसको अलग से कोई विभाग स्टेट में या केंद्र में दे दिया जाता है। हमने कहा पूछो, वो भी होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो होगा कुरान में। बोला अच्छा ये बताइए आपके कुरान में
फाइनेंस मिनिस्ट्री है क्या? फाइनेंस वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री समझते हैं? जो पैसों वाला मंत्री समझ लीजिए। वजीरे खजाना है आपके कुरान में? होगा कुरान में। तो जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में यह भी मिलता है। हमारे इस देश के अंदर निर्मला सीतारमण वजीरे फाइनेंस मिनिस्टर है मोहतरमा। पिछले इस साल का जो बजट आने वाला है, बजट मतलब पूरे एक साल के अंदर हमारे देश में कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, किस विभाग में कितना पैसा देना है, एजुकेशन में कितना देना है, और दूसरे फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग में कितना देना है, बैंकिंग में कितना देना है, अलग अलग पूरा बजट तैयार करते हैं। जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं, हम लोग घर बनाएंगे, शादी ब्याह करते हैं, एक हम लोग बजट सेट करते हैं। हमारी शादी में 10 लाख रुपए खर्च होगा, 5 लाख रुपए का सामान देंगे, 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए हम डेकोरेशन में खर्च करेंगे, और 1 लाख रुपए में ये खर्च करेंगे, 2 लाख रुपए हम और अलग इस पे खर्च करेंगे। बजट सेट करते हैं। ऐसे ही देश के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो एक बजट लाते। हमारे देश के, हमारे मुल्क के अंदर सन 2024 का जो बजट होगा, यानी जो आंकड़ा होगा, वो तकरीबन 45 लाख करोड़, 45 लाख 900 करोड़ के आसपास होगा, ताकि पूरे साल खजाना से पैसे ले लेकर काम किया जा सके। ये तो दुनिया का सिस्टम है, इसमें गड़बड़ी होती है। इसमें जिसके पास जितनी ताकत, उसके पास उतना पैसा, मंत्री से जिसकी जितनी दोस्ती, वो उतना बड़ा चोर, उतना बड़ा डाकू, उसके पास उतने ही पैसे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं मिनिस्टर साहब, मुझे 10,000 करोड़ दे दिया जाए, दे दिया जाता है, देश से भगा दिया जाता है। चोरी, लूट, मार, गरीबों के हक में कुछ नहीं जाता है। सिर्फ झूठे वादे जाते हैं कि तुम मुझे मंत्री बनाओ, हम तुमको 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। ये झूठे, ये बेईमान होते दुनियादार लोग, दुनियादार नेता, दुनिया के मंत्री, दुनिया के मिनिस्ट्री, ये झूठों और लुटेरों से भरा हुआ। यही वजह है कि देश और गरीब इंसानों को तरक्की नहीं मिलती, देश तरक्की नहीं करता है, गरीबों को उनका हक नहीं मिलता है। लेकिन आओ कुरान में देखो, हमारे कुरान के अंदर मंत्रालय भी है, लेकिन ये दुनिया जैसा बहरूपिया मंत्रालय नहीं। हमारे कुरान करीम के अंदर मिनिस्ट्री भी है, लेकिन दुनिया के अंदर जो बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर ईमानदार वाली मिनिस्ट्री है। वाक़या याद कीजिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, वजीरे खजाना बनाया गया, बल्कि खुद पेशकश की उन्होंने कहा, क़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मुझे वजीर खजाना बना दो, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा और मुझे उसके बारे में जानकारी भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब के बेटे, वाक़या मशहूर है, बचपन में कुएं में डाल दिए गए। कुरान में मशहूर, कुरान में वाक़या आप देखेंगे। वहां से फिर एक काफिले के जरिए उठाया गया, बाजार में, मिस्र के बाजार में बेचे जाते। वहां पर एक वजीर खजाना जो उस वक्त का था, अजीज मिस्र, वो खरीदता है, और फिर वहां उनके घर के अंदर हादसा होता। बहुत बड़ा वाक़या है, सूरह यूसुफ में पढ़िएगा आप, 12 और 13वें पारे के अंदर मौजूद है। कैद खाने में डाल दिए जाते, लेकिन अल्लाह के इस नबी ने, अल्लाह के इस बंदे ने
छोटी सी उम्र में उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इनको मकामे बुलंद मकाम तक पहुंचाना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे वह काम लिया और इनकी हिफाजत की। एक बादशाह उस वक्त में एक सपना देखता है, एक बहुत ऐसा सपना कि उस वक्त जितने भी ताबीर बताने वाले थे उन्होंने कहा कि ये बादशाह पागल हो गया है, ये वैसे ही खामखा का सपना देख रहा है और दिन में आकर हम लोगों से बताता। लेकिन जब वो सपना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इसकी तरतीब ये है, इसकी ताबीर ये है। सपना ये देखता है वो बादशाह, मिस्र का बादशाह रैयान बिल वलीद नाम, शायद ऐसे कुछ नाम होगा। वो बादशाह सपने में देखता है कि 7 मोटी गाय माता, योगी जी की अम्मा, 7 माताएं, 7 गाय, मोटी गाय 7 दुबली और पतली गायों को खा रही है, और 7 सब्ज तरोताजा खोशे और 7 सूखे हुए बाली है खोशे हैं। जब वो बादशाह इसके बारे में लोगों के सामने रखता है, अपने अनुयायी और अपने दरबार में उनके जितने भी जानकार होते हैं सबके सामने रखता है इस सपने को, तो सब कहता है कि आप तो खामखा वैसे ही ये शैतानी कुछ भी देख लेते हैं, बोलने लगते हैं, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। बहुत चर्चा होता है। उसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये खबर पहुंचती, कैद में होते हैं, वहां से कैदी छूटता है तो कहता है कि आप मुझे इजाजत दें। वो फौरन वहां पहुंचते हैं तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही है। इसका मतलब यह है कि 7 साल तक खूब खेती होगी, खूब मकई और गल्ले अनाज पैदा होंगे। उसके बाद 7 साल के बाद में कहत साली का जमाना आएगा, कोरोना आएगा, कोविड आएगा, मिसाल के तौर पर। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका ये मतलब है। बादशाह के सामने पेश किया जाता है। बादशाह कहता है कि बुला कर लाओ, ये ताबीर बताई है। मुझे लग रहा है बादशाह के सामने लाए जाते कैद खाने से बाहर, और वो कहते हैं कि अच्छा इससे उपाय क्या है बचने का। 7 साल तक तो खेती होगी, 7 साल तक तो काफी पैदावार, हम ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन 7 साल के बाद जब कोरोना जैसी बीमारी आएगी, जब कहत साली आएगी, तो उस वक्त में क्या करेंगे? 7 साल तक तो भूखे मर जाएंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर तरीका और तरतीब बतलाते, खुश कहत साली से बचने का तरीका। वो कहते हैं कि नहीं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों से कह दिए जाएं, जितने भी काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बता दो कि 7 साल तक खूब फसलें करो, खूब खेती करो, खूब गल्ले उगाओ और उनको स्टॉक करके रखो, खाने के बकद्र रख लो। उसके बाद फिर उनको स्टॉक कर लो कोल्ड स्टोर में, जो फैक्ट्रियां होती है स्टोर रूम में, आपके पूर्णिया में है जहां मकई के सीजन के अंदर में, वहां पर उनको स्टॉक किया जाता। उनको रखिए और बोरी में नहीं, बाली से दाने को बाहर निकाल कर नहीं, बल्कि मकई है, मकई के उसके पूरे घड़ी के अंदर ही दानों को रख दीजिए, उससे मत निकालिए बाहर। जो गेहूं है, गेहूं की पूरी बाली होती, उस बाली को ऐसे ही काट कर रख दीजिए ताकि ज्यादा दिन तक रहे। अगले 7 साल में जो जरूरत पड़ेगी, कहत साली की वजह से, खुश्की की वजह से, वो दाने निकाल कर फिर लोगों के बीच में बांटा जाए, तो अगले आने वाले 7 साल जो कहत साली के हैं वो आसानी के साथ निपटाए जा सकते। ये तरतीब बताते हैं कौन? ये तरतीब बताते हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहत साली से निमटने का आज का ये मंत्री, ये मिनिस्टर ऐसा कर पाएगा? नहीं। आता है पैसा पीएम फंड में 25,000 करोड़ रुपए आए, ये घटक गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी को पता ही नहीं चला, ये हजम कर गया।
बल्कि सत्यपाल मलिक जो कई स्टेट के गवर्नर रह चुके, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कोविड के अंदर जो पैसे आए थे 25,000 करोड़ रुपए पीएमओ के फंड में, जो लोगों ने चंदा दिया था कि कोविड जैसी मुहलिक बीमारी से कौम के लोगों को, इस देश के लोगों को, जनता को बचाया जाए, लेकिन नहीं बचाया गया। उन पैसों को पी आपको टच नहीं कर सकता। वइन तस्बिरू व तत्तकू, तुम सब्र करो और अमल साले करो, अल्लाह से डरते रहो, तत्तकू डरते रहो, कुरान को सुन्नत को पकड़े रहोगे, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ये जितने भी जानवरों को अपना माता मानने वाले, अपने माए मानने वाले, बेजान पत्थरों की, बेजान मूर्तियों की पूजा करने वाले, किसान अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर मर गया, लेकिन उनको पूछने तक के लिए नहीं पहुंचा, न कोई पीएम पहुंचा, न किसी स्टेट का सीएम पहुंचा। आज के मंत्रालय, आज के मिनिस्ट्री के लोग, आज के पीएमओ के लोग, आज के सीएमओ के लोग, ये सब के सब चोर और डाकू और ये सब के सब लुटेरे हैं, जो गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, जो इस देश के लाचार, बेबस, निहत्थे और मजदूर किस्म के लोगों के लिए नहीं कुछ समझते हैं, बल्कि अपना पेट भरते और अपने भागने वाले दोस्तों को हजारों करोड़ रुपए दान दे देते हैं कि जाओ तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन इसका सही इस्तेमाल, मंत्रालय का सही इस्तेमाल कहां मिलेगा? कुरान में मिलेगा। हजरत यूसुफ फरमाते हैं कि जब ये सिचुएशन आने वाली है, इजालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे मंत्री बना दीजिए आप, मुझे मिनिस्ट्री दे दीजिए आप। हमने कहा कि देखो पागल आदमी, एतराज कर रहे थे ना तुम कि कुरान में आपका मंत्रालय नहीं है, कुरान में आपकी मिनिस्ट्री नहीं है। हमने कहा नहीं है। आज जो ये चोर और लुटेरे लोगों की जो मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री है, करोड़ों रुपए सरकार गिराने में खर्च करते हैं, और सरकार जो एमएलए एमपीज होते हैं उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है, उस तरह की आसाइश और आराम हमारे कुरान में, इस तरह की लूट मार नहीं है। हमारे कुरान में गरीबों की मदद है, जरूरतमंद की जरूरत को मुकम्मल करना। वक़ाल जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करूंगा, मैं जानता हूं इस बारे में। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, और जब वजीर खजाना बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, मिस्र में नहीं, आसपास के जितने भी मिस्र के करीब में जितने भी कंट्री और मुल्क थे, वहां से लोग आते थे। अरे मिस्र में एक बादशाह आया है, मिस्र में एक मंत्री है, मिस्र में एक मिनिस्ट्री है, चलो। कहत साली के जमाने में आते थे और फिर गल्ला भर भर कर लेकर जाते थे, ऊंट और घोड़े लेकर आते थे। एक आदमी को एक ऊंट में जितना भी आ सकता था, उस वक्त उनको अनाज और गल्ला और आटे जो भी होता था उनको दिया जाता था और लेकर जाते थे, अपने पेट को पालते थे। सही मिनिस्ट्री देखनी है आजकल के करप्ट नेताओं, हमारे कुरान में गौर करो, तुमको सही मंत्रालय कुरान में मिल जाएगा। तिबियानन लिकुल्ली शै, कुरान हर चीज को खोल खोल कर बयान करता है, और कुरान में कोई भी बात इंसानों की अगर उस पर अमल कर ले इंसान तो नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। कुरान इंसानों की भलाई के लिए, कुरान में जो भी अहकामात है वो इंसानों की भलाई और उसकी कामयाबी के लिए है हमारे कुरान में। लेकिन पता है, आप कहेंगे कि मौलाना क्या बात कर रहे हैं, वी आर ऑल मुस्लिम, हम मुसलमान, हमारा रिश्ता कुरान से। क्या रिश्ता है कुरान से? सिर्फ कि भी हम कुरान वाले हैं, हम कुरान पर ईमान रखते हैं, तो कुरान को कितना जानते हैं? पूछिए, हमारा नौजवान बस्ती के अंदर में अगर हमारा 100 जवान की लिस्ट तैयार करें तो उनमें से आपको 25 नौजवान नहीं मिलेगा ऐसा
जो आपको 2-3 सूरतें ढंग से सुना दे। वो सूरह फातिहा तक याद नहीं हमारे नौजवानों। कैसी कुरान से मोहब्बत है भाई। आपका जो ग्रंथ है, आपका जो संविधान है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब, वो हमें याद नहीं। कुरान करीम की शुरुआत सूरह फातिहा से है, हमें वो याद नहीं है। हमें मोहब्बत नहीं कुरान से। जब हमारा रिश्ता कुरान से टूट जाएगा, जब हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत नहीं होगा, तो फिर पता है हम क्या होंगे? हम तबाह बर्बाद होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें छोड़कर जा रहा। 2 चीजें, कुछ नहीं बता अल्लाह के नबी ने, ज्यादा कुछ नहीं कि ये भी करो, ये भी करना, ये भी करना नहीं। तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 थिंग्स यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। 2 चीजें, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू, कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी भी तुम डेमोरलाइज नहीं हो सकते। लन तज़िल्लू, कभी भी नहीं। मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम उनको पकड़े रखोगे। पकड़े रहने का मतलब क्या है? हाथों में से पकड़े रहना नहीं, उसको जानना, उस पर अमल करना। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अल्लाह के नबी की जिंदगी क्या कह रही है, सहाबा का अमल क्या है। शादी करेंगे तो शरीयत का क्या फरमान है, ये फरमान है, इस पर काम करेंगे, इसके खिलाफ कोई काम हो रहा हो नहीं। लीव दिस थिंग बिकॉज दीज आर प्रोहिबिटेड, दीज आर हराम। करता है कोई नहीं। शादी के अंदर फजूल खर्ची कौन? मुसलमान। नमाज कौन छोड़ता? मुसलमान। शराब कौन पीता? मुसलमान। जिना कौन करता? मुसलमान। चोरी कौन करता? मुसलमान। है कि नहीं बताइए? सूद कौन खाता धड़ल्ले से? मुसलमान। हमारे नौजवान नशा करते हैं, कोरेक्स पीते हैं, सुलेसन सूंघते हैं और नटरा भेंट खाते, क्या क्या खाते पता नहीं। ये सब क्या कुरान शरीयत में जायज है? नहीं है। कौन करता? मुसलमान करता। नमाज पूछ लीजिए कि नमाज में क्या क्या जरूरी है। 1-2 सूरतें याद है क्या? सूरह फातिहा याद है क्या? सूरह इखलास याद है क्या? नहीं बता पाएंगे हमारे जवान। मैं तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम पकड़े रखोगे, लन तज़िल्लू, तुम गुमराह नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर है तो इसका मतलब तुम नेक हो। अब जब कोई नेक बंदा होता है, जब कोई मोमिन होता है, जब कोई नेक होता है, मोमिन का मतलब शरीयत की पाबंदी करने वाला, और जब नेक बंदा होगा कोई तो फिर उसको डर नहीं होगा, किसी से डरेगा नहीं। और किसी ये लाल बुजक्कर हो क्या आसाम का, वो आसाम का बहुत ज्यादा भेदभाव करने वाला वहां का सीएम हो, तस्बिरू व तत्तकू, तुम सब्र करो और अमल साले करो, अल्लाह से डरते रहो, तत्तकू, डरते रहो, कुरान को सुन्नत को पकड़े रहोगे, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ये जितने भी जानवरों को अपना माता मानने वाले, अपने माए मानने वाले, बेजान पत्थरों की, बेजान मूर्तियों की पूजा करने वाले, 30 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानने वाले, इनकी गलत पॉलिसी और इनकी साजिशें और इनका मक्र फरेब तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कौन कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है। हम झूठे हो सकते हैं, दुनिया झूठी हो सकती है, हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी की हदीस झूठी नहीं हो सकती है। यह है न कुरान झूठा, न अल्लाह के नबी की हदीस झूठी। कुरान भी मुसद्दक है, हदीस भी मुसद्दक है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ा नंबर आता है हदीस की किताबों में। हदीस की पहली
जो पहली हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, उस हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस, जो सबसे पहली हदीस, अल्लाह तबारक व तआला हदीसों की भी हिफाजत करता है। ये भी कभी झूठी नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकते। मैंने 31 वास्तों से 31 स्टेप में मैंने बुखारी शरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। मिसाल के तौर पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैंने यह हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी। उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद से पढ़ी। और उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ मौलाना शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शाह मोहम्मद इसहाक से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी। उन्होंने ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी। उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी। उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी। उन्होंने 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 शमली कशासी से पढ़ी। उन्होंने शिन्नावी से पढ़ी। उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी। उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी। उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी से पढ़ी। उन्होंने तन्नूखी से पढ़ी। उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी। उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी। उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी। उन्होंने दाऊदी से पढ़ी। उन्होंने फिरबरी से पढ़ी। उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी। उन्होंने फिरबरी से पढ़ी। उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी अल बुखारी से पढ़ी। उन्होंने हदीस शेख हुमैदी से पढ़ी। और उन्होंने हदीस शरीफ सुफियान बिन उयैना से पढ़ी। उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी। उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी। उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़ी। और हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी फरमाते, मैंने यह हदीस शरीफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर पर मैंने बोलते हुए सुना। वो फरमाते हैं, समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 31 वास्तों से हमने यह हदीस शरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। दुनिया का कोई इंसान कह सकता है कि भाई हमने ऋग्वेद फला संत से पढ़ा है, हमने यजुर्वेद फला शंकराचार्य से पढ़ा है, और उन्होंने फिर फला देव से पढ़ा है, उन्होंने फिर फला ऋषि मुनि से पढ़ा है, उन्होंने फिर फला महंत से पढ़ा है, और उन्होंने फिर जनाब वो देवी देवता से कृष्ण जी से पढ़ा है, शिव जी से पढ़ा है, गणेशा जी से पढ़ा। कोई बता सकता? नहीं बता सकता। ये नसब, ये सिलसिला, ये वास्ता, ये सिर्फ कुरान और हदीस का ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि ये कुरान मेरा कलाम है, मेरा, मैंने नाजिल किया है, हमने नाजिल किया है, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत अल्लाह करता है। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान की बातें झूठी नहीं होती है, हदीस की बातें झूठी नहीं होती है, वो ला शक ला रैब है। तो इसीलिए हमारा कुरान कहता है कि मंत्रालय कैसे संभालना है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से लोग आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं, उनके भाई भी आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, उन्होंने भी कहा था कि बादशाह सलामत। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहचान गए, उनके भाई नहीं पहचान पाए जिन्होंने कुएं में डाला था बचपन में। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो क्या कहते, अच्छा यू आर ए क्रिमिनल बिकॉज यू हैव फेल डाउन पिट, कुएं में डाला तुमने मुझे, मैं तुमको जेल में डालूंगा नहीं। सब भाइयों को बुला करके उनको भी भर भर के दिया, लो जाओ, भाइयों को भी दिया, औरों को भी दिया। ये होती है मिनिस्ट्री। आजकल मिनिस्ट्री किसके लिए है? अदानी के लिए है, अंबानी के लिए है, इन चोरों के लिए। ताकत का सही इस्तेमाल कैसे हो, पैसों का सही इस्तेमाल कैसे हो, हमारे कुरान में है। तो लोग खामखा कहते हैं कि मौलाना
शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर आज के जमाने में जो कुछ हो रहा है आपके कुरान में उसका समाधान है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। फ़ी शैइन, किसी भी मामले का मामला झगड़ा हो कुरान और हदीस की तरफ रुजू करोगे समाधान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस में अल्लाह ने उस मसले का हल निकाला है, उसमें है लिखा हुआ। तभी अभी देख लीजिए ना क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, क्या हुआ अभी। वो मोहतरम हमारे क्या नाम है जनाब आशिक मोहतरम साहब, उन्होंने एक वीडियो हमको दिया। उस बच्चे ने कहा कि देखिए मुझे मालूम नहीं था, चूंकि पिछले मुस्तकिल 4 दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो हमने देखा भी नहीं है कुछ खोल करके, अपने जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनके मैसेजेस नहीं देखे। उन्होंने कहा कि देखिए अभी राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है मौलाना, बुर्क़े, ये हिजाब को लेकर, बुर्का एक तरफ रखिए, बुर्का तो पूरे सर से पैर तक, हिजाब को लेकर, हिजाब सिर्फ ये सर के ढांकने को उमूमन बोलते हैं, लेकिन हिजाब से मुराद पर्दा है, पूरे पर्दा। कहा कि देख के क्या हो रहा है। वहां का एक बाल मुकुंद ऐसे कोई नाम है वहां के विधायक का, और वो क्या है, वो संत है, महाराज, योगी। योगी तो नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो ढोंगी, राजस्थान का, जयपुर के अंदर। क्यों ढोंगी है? क्योंकि हिजाब के बारे में वेदात में जिक्र है, मंत्रों में जिक्र है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत का सम्मान इस मंत्र में। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का, अधेहि पश्यस्ते मोपरि संतराम सतराम पादको हरमाते कौशल्पको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्रीहीन भवतः। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का। इन दोनों मंत्रों के अंदर में औरत पर्दे की चीज है, औरत का सम्मान करो, ये बात बताई है किसने? ईश्वर ने। योगी कौन होता है? वो जो योग करता है, ईश्वर पर जिसका ध्यान होता है। लेकिन ये योगी नहीं है, ये ढोंगी हैं जो अपने शास्त्र को न पढ़ते हैं न उस पर गौर करते हैं। अगर कोई बेटी समाज की अगर पर्दे में चेहरे में पर्दा करे, चेहरे ढांप कर, बच्चे, बल्कि उन बच्चों ने चेहरे को ढांका हुआ भी नहीं था, चेहरे खुले हुए थे, सिर्फ स्कार्फ लगाए हुए थे और पूरी बॉडी ढकी हुई थी। क्या बोलता है? एक स्कूल में गया प्रोग्राम में, क्या बोलता है? ये हिजाब, ये बुर्का नहीं चलेगा, ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म, जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म होगी उसको मानना पड़ेगा। स्पीच देने गए पागल आदमी, तो आपको एजुकेशन पे बोलना था, आपको बच्चों को मोटिवेट करना था, टीचरों की क्या अहमियत होती है। पंडित दयानंद सरस्वती जी का मंत्र ही पेश कर देते, मात्रमान चित्रमान कार्यवान पुरुषो वेदः, यही मंत्र पेश कर देते। टीचर की क्या अहमियत होती है, मां बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, बच्चा कैसे आगे बढ़ता, इस पर स्पीच होना चाहिए। नहीं, माइक थामा और आग उगलना शुरू कर दिया कि यह हिजाब नहीं चलेगा, ये पर्दा नहीं चलेगा, पढ़ना है यहां पर तो ड्रेस कोड को फॉलो करो। बताइए, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको यही बात कहना है तो जाओ, तुम भूलोक में जाओ, यमलोक में जाओ, पृथ्वी लोक से, इस दुनिया से यमलोक में जहां यमदूत रहते, और दूत लोक में जाओ, देवलोक में जाओ, और जाकर कहो किनको? जाकर कहो गणेश जी को, जाकर कहो शिव जी को, जाकर कहें विष्णु को, जाकर कहें ब्रह्मा को कि ब्रह्मा विष्णु, आपने मंत्र में क्यों बयान कर दिया कि समाज की बेटी का सम्मान करो,
समाज की बेटी को दाएं बाएं आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, निगाहें नीची करके चलना चाहिए। जाओ पूछो उनसे, क्यों कहा यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस कॉलेज में, जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा। जहां बेटी की इज्जत नहीं होगी, जहां पर औरत का सम्मान नहीं होगा, जहां पर छात्राओं लेडीजों का उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाएगी, वहां पर ईश्वर कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है, स्त्रीहीन ब्रह्मा भवति। स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है और ब्रह्मा ने कहा कि बेटियों, ए समाज की नारियों, ए समाज की औरतों, दाएं मत देखना, बाएं मत देखना, ऊपर मत देखना, नीचे निगाहें करके चलना और पैर को मिलाकर चलना। क्या मतलब है? बाल मुकुंद जी आप तो हैं यकीनन योगी हैं, अगर आप अपने शास्त्र को जानते हैं तो लाओ इसका तर्जमा। क्या मतलब रह जाता है इसका? स्त्रीहीन ब्रह्मा, अपने पैरों को जोड़ करके चलो, पैरों को मिला करके चलो। मतलब तुम्हारी पैर से रास्ते में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी गैर महरम को, किसी मर्द को, किसी पराये मर्द को, कि वो तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखे कि ये कौन औरत जा रही जिसके पैर इतने सुंदर हैं, जिनकी आवाज इतनी अच्छी है, जिनके पैर का रंग इतना खूबसूरत है। ईश्वर जानता है, इसीलिए हमारा अल्लाह फरमाता है कुरान में, हमारा कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। हम हैं असल में वफादार, हम अपने अल्लाह के वफादार हैं और अपनी शरीयत के भी वफादार हैं। तुम बेवफा हो, तुम सिर्फ ईश्वर के नाम पर, खुदाओं के नाम पर बेटियों का अपमान करते हो और भगवा रंग का अपमान करते हो, इसलिए कि शास्त्र कुछ कहता है और तुम बोलते कुछ हो। अब्दुल्ला सालिम कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता। हमारे कोई भी वक्ता हजरात जो आए हैं यहाँ पर अभी तक, जिन्होंने तकरीर की है, कभी भी कोई भी शरीयत के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो शरीयत में है वही बात बताई जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या भंग खाकर बैठे हैं, क्या नशा चढ़ा हुआ है कि होता कुछ है शास्त्र में, और अपने आप को नेता बनाने के लिए, अपने आप को क्रांतिकारी हिस्ट्रिकल इंसान मनवाने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं कि हिजाब नहीं लगाना। क्यों नहीं हिजाब लगाएंगे? हिजाब से फायदा भी है ना। हिजाब से फायदा यह है कि समाज की बेटी की इज्जत होती है बिकॉज ऑफ हिजाब, बिकॉज ऑफ बुर्का, बुर्के की वजह से। और फिर पर्दा हिजाब कुरान में नहीं है, शास्त्रों के अंदर अनेक जगह पर, मैंने तो 2 से 3 श्लोक पढ़े। इसीलिए हमारा कुरान तस्दीक करता है, मुसद्दक। क्या? या अय्युहन नबी, ए नबी कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए। कुल ऑर्डर है, कुल अम्र है, कहिए, से टू द वुमेन, योर वाइफ्स। कुल लिअज़वाजिक, अपनी बेटियों से भी कहिए। कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, अपनी बेटियों से कहिए, मोमिन की बेटियों से, मुसलमानों की बच्चियों से कहिए। व निसाइल मुमिनीन, और मोमिना औरतों से भी कहिए, सबसे टोटल। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, घूंघट को लटका ले। युदनीन, लटका ले, टान ले, खींच ले, बड़ा कर ले। कोई समझाएगा ऐसा? कोई किताब समझा सकती है ऐसी बात है? कुरान क्या अंदाज है। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, क्यों? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ताकि पहचानने में आसानी हो। ये उस वक्त में था, उस वक्त ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकबाज औरतों के बीच में जब इस्लाम का पैगाम पहुंचा,
तो वो लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती थी। आज भी देखेंगे गांव समाज में है जहां पर शौचालय नहीं बना है तो औरतें बाहर जाती। तो जब बाहर जाती थी वो औरतें, तो जो इज्जतदार औरतें होती थी, मोमिना औरतें होती थी, और उस जमाने में बांदियां होती थी, बांदियां, तो बांदी और घरेलू आजाद औरत, तो जो औबाश किस्म के लड़के थे, जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो सबको छेड़ते थे। तो इसीलिए अल्लाह ने ऑर्डर किया कि नहीं, सबको नहीं, आजाद औरत है जो बांदियां हैं, दोनों के उसमें फर्क है। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम घूंघट कर लोगी तो उन लोगों को जो औबाश किस्म के इंसान हैं, मुशरिकीन हैं, जो दुश्मनान इस्लाम हैं, वो अगर छेड़ेंगे तो उनको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई ये जो इतना ही फसादी हो, वो सिर्फ इसके बुर्के की वजह से उसको सम्मान देता है, दिल से रिस्पेक्ट देता है कि नहीं, ये औरत बड़ी मुहज्जब है, ये औरत इज्जतदार है, इस औरत को छेड़ो मत, इस औरत के ऊपर गलत ख्यालात नहीं डाल सकता, वो नहीं सोच सकता इस औरत के बारे में, इसलिए कैन बिकॉज एंड शी इज कवर्ड, वो पूरी की पूरी घिरी हुई, दुनिया जानती, मसल मशहूर है। आप चीनी को खोल कर रख दीजिए, उसमें मक्खी भी पड़ेगी और उसमें चेंटी भी आएंगे और फिर सब उठा कर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर उसी चीनी के डब्बे को बंद कर दिया जाए तो वो महफूज भी होगी चीनी, उसकी हिफाजत भी होगी। ऐसे ही औरत है, औरत को अगर आप बाल खोल कर चलवा दें, टी शर्ट पहना दें और फिटिंग और स्कर्ट पहना कर उसको चलवा दीजिए, जो इंसान शरीफ भी होगा वो भी 2 सेकंड के लिए बहक सकता है कि क्या है, अलग अलग कमेंट करने लगता है, कुछ भी बोल सकता है, देख भी सकता है। अगर उनकी बेपर्दगी की वजह से अगर कोई इंसान हवस की निगाह से देखता है तो जितना देखने वाला गुनहगार होगा, तो क्या वो बेपर्दा औरत, क्या वो गुनहगार नहीं होगी? वो भी गुनहगार होगी। अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि जब औरत बाहर निकलती है तो उसका पीछा शैतान करता है, और फिर औरतें खोल कर अपने आप को बाहर निकलेंगे तो मेरे भाइयों, कुरान और हदीस के खिलाफ है और शैतान को दावत देने वाला ये अमल है। और जब लड़कियां खुल कर बाहर निकलती, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो जिना के वारदात होते हैं। क्या पर्दे में रहकर, बुर्के में रहकर, हिजाब में रहकर हमारी समाज की बेटियों ने क्या तरक्की नहीं की है? उठाओ कर्नाटका की रिपोर्ट है कि मैट इंटर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा अगर टॉपर कोई लड़की रही है तो वो बुर्का पहनकर उस लड़की ने उर्दू मीडियम के अंदर जब एग्जाम दिया तो कर्नाटका पूरे सूबे के अंदर अगर कोई टॉपर है तो वो बुर्का पहनकर, वो समाज की बेटी जो तालिबा है, जिन्होंने कभी भी अपने चेहरे को खोलकर गैर महरम के सामने में नहीं पहुंचे, वो समाज की बेटी। और कभी भी कोई भी इंसान कुरान और हदीस को अगर मानता हो, उस पर अमल करेगा, वो कभी भी कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता है। इस बुर्के का सबसे बड़ा फायदा तो यह है, बाल मुकुंद साहब, उसकी इज्जत महफूज होगी, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, उसकी तरफ कोई हवस की निगाह से नहीं देखेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। मैं तो चाह रहा था कहीं से कुछ अल्टीमेटम आए, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक ऐलान करने के लिए बोल रहे हैं भाई। तो खैर, तो मुसलमानों, बस एक पैगाम देना बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ आजकल के जलसों में। वो ये है कि मुसलमान चूंकि अपनी शरीयत से दूर हो चुका है, मैंने कल भी एक जलसे में कही थी, आज भी कहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ ईमान पर मदद नहीं नाजिल फरमाता है कि मैं मोमिन हूँ, बस अल्लाह को एक मानता हूँ, कुरान पर अमल करते, कुरान पर ईमान है, नबी को आखिरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता हूँ, हदीस पर ईमान। ईमान रखने से काम नहीं चलेगा।
ईमान के साथ साथ अल्लाह की मदद का जो वादा है ना, पता है किस पे है? आमाल सालिहा पर है, नेक अमल पर है। और आमाल सालिहा क्या है? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सुन्नत है, बेपर्दगी से बचना है, सूद से बचना है, शराब नहीं पीना है, कुरान की तिलावत करना है। जहाँ पर गाना उछल उछल कर सुनते हैं तो वहीं पर कुरान की तिलावत सुनिए आप गाने के बजाय। मैं अपनी गाड़ी में अगर 800-900 किलो 9 घंटे 10 घंटे की सफ़र करूँगा, मेरी अभी तक जितनी भी गाड़ी पे मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हूँ, मेरे ख्याल से 5 मिनट तक का म्यूजिक मेरी गाड़ी में नहीं चला। मैं चलूंगा यहीं से न्यूज़ लगा दूंगा, ज़्यादा वो सुनूंगा, या किसी की हिस्ट्री के ऊपर कुछ लगा दूंगा वो सुनूंगा, कुरान की तफसीर लगा दूंगा वो सुनूंगा। ज़्यादा पसंद करता हूँ न्यूज़ सफ़र में, चूंकि उसके अंदर में कुछ मसाला वसाला होता है। वो भी न्यूज़ इन बेज़मीर मीडिया वालों की नहीं, ये ईमान फरोश की नहीं। ये जो सब बरसाती मेंढक हैं, मोदी जी के टट्टर करते, इनके लिए नहीं। ये तो बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं खामखा, जो कुछ होता नहीं। जिसको दिखाना वो नहीं दिखाते, जिसको नहीं दिखाना वो दिखाते। मोदी जी कैसे खाते हैं? आम चूस कर खाते कि काट कर खाते? कोई सवाल है भाई? आम खाने का कोई चूस कर खाता, कोई काट कर खाता है। पूछ रहे हैं इसको, आप थकते नहीं है क्या? मोदी जी बैठ करके हल जोतते हैं, थकते नहीं है, थकते नहीं है। 3 लाख का तो पेन यूज करते हैं मोहतरम, बहुत अच्छा बोलते हैं, खाक बोलते हैं। पूरा सिस्टम होता है उनके चश्मे के अंदर फिट होता है, देख देख करके वो देखते बोलते, देखते बोलते। बोलते हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, चाय बेचकर यहाँ तक आया। हमने कहा कि भाई गनीमत है कि सिर्फ चाय बेची उन्होंने, तो देश का कुछ बचा नहीं, सबको बेच दिया। बेचने की आदत है, सस्ते में ही बेच दिया उन्होंने सब कुछ। दुनिया के अंदर में, भारत के अंदर में आज तक कोई इंसान ऐसा मिला है जिसने कहा कि मैंने मोदी जी के हाथ से चाय पी है? कोई नहीं मिला। एक नैरेटिव बना दिया गया, बैरकेट। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों को जरूरत है, नेक अमल की जरूरत है। सिर्फ कलिमा से, सिर्फ मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा। नेक मोमिन बनिए। कुरान में जो है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, इससे मुराद यह है कि नेक साले अच्छे काम करते रहे। मोमिन की शान और पहचान ये। मेरे भाइयों, मैं तो चाह रहा था कि भाई कोई इशारा है ताकि मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करूं। इसमें बात कही गई चंदे की, तो चंदा, अच्छा इसमें भी एक बात मैं बताऊं। जलसा करते हैं, इसमें मुकर्रर आते हैं, चंदा करते हैं, या गांव समाज में गाड़ियां जाती है, मदरसे के ताल्लुक़ से चंदा होता है, असातिज़ा जाते हैं जो पढ़ाते हैं वो चंदा करते हैं। ये चंदा करना ही जो तरीक़ा है, ये यकीनन जिल्लत है कौम के लिए, चंदा करना। अरे इनमें चंदे की आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक मदरसा है आपके गांव में, आपके समाज में, एक इमाम साहब, एक मस्जिद है। गांव के अंदर कितने घर है? जो इतने घर हैं, सबके ऊपर बाज़ाब्ता एक फिट होना चाहिए कि भाई अगर 500 घर है तो हर घर से महीने में 200 रुपए निकालो। पर मुसलमानों याद रखिए, ये मत सोचिए कि हम सीमांचल में हैं। जब गोलियां चलती है, जब बातिल ताकतों की तलवार चलती है, तो फिर सिर्फ टोपी और दाढ़ी वाला कटता है, आलिम नहीं, एक एक मोमिन को काटा जाता है। इसीलिए मदरसा चलाना है तो ये चंदे का निजाम बंद कीजिए, खुद से जाकर पैसा दीजिए। हर गांव का एक एक बंदा 500 रुपए किलो का, 200 रुपए किलो में योगी जी की अम्मा को काट कर खा सकता है, गाय माता के मांस को खा सकता है, 300 रुपए के किलो में मछली खा सकता है। और जनाब हर महीने के अंदर कम से कम 2000 रुपए की मांस मछली कौन नहीं खाता? मुझे जरा बताइए। तो अगर 100 रुपए मस्जिद या मदरसे के नाम पर वो हर महीने में जाकर मोहतमिम साहब को, नाजिम साहब को दे देंगे, तो क्या घर के अंदर तरक्की होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन नहीं, क्या समझते हैं, मदरसा तो मौलाना की जिम्मेदारी है, वही चलाएंगे, इनका एहसान है। ये अगर आपके पास रसीद लेकर जाते हैं तो तौहीन है इनकी, उलमा की। लेकिन फिर भी बेचारे अपने आप को
मदरसा चलाने के लिए, कुरान के पैगाम को आम करने के लिए आपके पास जाते हैं और आपसे भीख मांगते हैं, तब जाकर मदरसा चलता है। अगर ये मदरसा नहीं रहे ना तो मेरे भाइयों कौम मुर्तद हो जाएगी, बच्चे हमारे गुमराह हो जाएंगे। क्यों? मदरसों से दीन जिंदा है ना। मदरसा है तो उलमा है, उलमा है तो कुरान का सही पैगाम आपके बीच जाएगा। और जब मदरसा नहीं रहेगा उलमा कहाँ से आएंगे? जब उलमा नहीं आएंगे तो फिर वो कोई जैसे गाय को माता मानता है, वही जो प्राण प्रतिष्ठा करता है, यानी उल्टा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब किसी ईश्वर की मूर्ति में जान डालना, यानी किसी खुदा की मूर्ति में। समझाने के लिए खुदा बोल रहा हूं, खुदा की मूर्ति नहीं होती, बस इतना समझ लीजिए। किसी परमात्मा कौन हुआ? खुदा हुआ। किसी खुदा की मूर्ति में जान डालना कौन? किसी इंसान के जरिए से। ये तो उल्टा मामला हो गया। फिर वो खुदा कैसा भाई जो इंसान जिंदा कर रहा है उसको? खुदा तो वो होता जो इंसान को जान डालता है ना। लेकिन यहां उल्टा हो गया। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में किसने जान डाली? मोदी जी ने। और फिर श्री रामचंद्र जी खुदा कहां से रहे? कैसे खुदा है कि मोदी जी जिंदा कर रहे हैं उसको? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह डालना मूर्ति में। तो फिर ऐसे अकायद आ जाएंगे हमारे बीच में भी, आ रहे हैं ना। मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे मकतबे फिक्र तैयार हो गए कि जिनके अकीदे के अंदर में खुराफात है। अगर मदारिस मकातिब नहीं रहे तो ये सब खुराफात चलता रहेगा और आने वाली नस्ल, यकीन नहीं होता है, आप अपने गांव के अंदर मदरसा है बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं सिर्फ 15 साल के लिए बंद कर दीजिए। आपका जो बच्चा होगा ना, वो उस बच्चे को ये भी मालूम नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ कुरान में कहां पर है, यानी कुल हुवल्लाह भी बच्चे को याद नहीं होगा। 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदा, 5 खुदाओं को मानने वाले बच्चे होंगे। फिर ऐसी ही तो हिंदू कौम गुमराह हुई है ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है ये बताने वाला कोई मिला नहीं, उनके शास्त्र को कोई पढ़कर समझाने वाला हुआ नहीं, तो बस 33 करोड़ खुदा आ गए उनके बीच में। आपके बीच में अगर एक अल्लाह की वहदानियत को बाकी रखना है, कुरान के पैगाम को जिंदा रखना है, तो मदरसा जरूरी है। मदरसा, मकतब, मस्जिद इबादत के लिए। तो इन मदरसों के लिए जो चंदा है मुरव्वजा, तो खैर इनका एहसान है हमारे उलमा का, लेकिन एहसान इनका मानिए आपकी जिम्मेदारी ला करके उन मदरसों को आबाद कीजिए हमेशा के लिए। बहुत से जगहों पे हमने देखा है माशाल्लाह निज़ाम बना हुआ है, 2-2, 250, 300 रुपये मंथली फीस जमा कर देते। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ये औरंगाबाद चले जाइए, बिहार के अंदर एक मदरसा देखा, वहाँ पर 300 नौजवानों की कमेटी, 300 नौजवानों की। और जो आजकल हमारे जवान है ना, वो विमल पुड़िया मुँह में 50 रुपए का खा लेते हैं, खत्म हुआ ना मुंह में डाल लिया। पूछो कि भैया हमको जरा फला जगह जाना है, मुंह में हर वक्त एकदम भर कर रखते, क्या बोलेंगे? मौलाना यहाँ से कट यार 120 किलोमीटर, एकदम मुंह में भरे हुए रखते हैं। अगर वही पैसा मदरसों में दे दें, 300 नौजवानों की कमेटी हमने देखी है, 300 रुपए हर महीने में देते हैं वो। 300 रुपए 3 नौजवान, उलमा बैठकर पढ़ाते हैं शान से, एकदम कहीं नहीं जाते वो। यहाँ तो जनाब मकई में भी बोरी लेकर बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपको आपकी शरीयत से, आपके मस्जिद से, आपके मदरसों से मोहब्बत नहीं होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत के असबाब भी पैदा नहीं करेंगे। इसीलिए तो मदारिस बंद हो रहे हैं, इसीलिए तो मसाजिद के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इसीलिए तो कुरान के मानी मसले के ऊपर कानून बनना। यूसीसी नहीं आया अभी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आने दीजिए, आपके कुरान के ऊपर पाबंदी लगेगी, आपके कुरान के हुक्म पर पाबंदी लगी। कुरान का हुक्म क्या है? कुरान का हुक्म यह है कि मर्द 4 शादी कर सकता है,